क्या आप जानते हैं जो स्मार्टफोन अभी आप यूज कर रहे हैं उसमें 10 बिलियन से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्विच मौजूद हैं। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है ये नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है कि एक छोटी सी डिवाइस में 10 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक स्विच को फिट कर दिया जाए। ये पॉसिबल हो पाता है ट्रांजिस्टर की मदद से। आज की सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी ट्रांजिस्टर के बिना पॉसिबल नहीं हो पाती। इसलिए आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रांजिस्टर क्या है और ये कैसे काम करता है। एक ट्रांजिस्टर और एक स्विच दोनों सेम ही काम करते हैं। दोनों ही सर्किट में करंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। इनकी मदद से हम किसी सर्किट में करंट फ्लो करा सकते हैं और चाहे तो करंट के फ्लो को रोक सकते हैं। लेकिन मैकेनिकल स्विच के साथ दो बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। पहली बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसे मैन्युअली कंट्रोल करना पड़ता है, यानी कि जब भी आपको इसका यूज करना हो आपको वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ेगा, उसके बिना आप इसका यूज नहीं कर सकते। और दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इसे छोटा नहीं बनाया जा सकता। एक लिमिट के बाद इसे छोटा बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इन्हीं दो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए 1947 में बेल लैब्स के 3 वैज्ञानिकों ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया और उनके इस काम के लिए उन्हें 1956 में नोबेल पुरस्कार मिला। ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल एक खास तरह के मटेरियल होते हैं जो नॉर्मल स्टेट में इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, लेकिन जैसे ही इनमें कुछ इंप्योरिटीज मिला दी जाती है ये कंडक्टर की तरह काम करने लगते हैं और इनका यही गुण इन्हें सबसे खास बनाता है। ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल डिवाइस होता है जिसे एमिटर, बेस और कलेक्टर के नाम से जाना जाता है। एमिटर और कलेक्टर नॉर्मल स्विच की तरह इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कराते हैं, लेकिन जो बीच का टर्मिनल है जिसे बेस के नाम से जाना जाता है वो यहाँ पे सबसे खास है। जैसे ही हम बेस को थोड़ा सा वोल्टेज देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराता है, लेकिन जैसे ही हम इससे वोल्टेज हटा लेते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोक देता है। यानी कि ये ट्रांजिस्टर में करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है, बिल्कुल एक स्विच की तरह। लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसे मैनुअली ऑपरेट नहीं करना पड़ता और ये इतना तेज होता है कि हम इसे 1 सेकंड में बिलियंस टाइम ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब बात करें ट्रांजिस्टर के साइज की तो इसे काफी छोटा बनाया जा सकता है, इतना छोटा कि आप इसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। जब ट्रांजिस्टर को पहली बार बनाया गया था तो इसका साइज कुछ सेंटीमीटर का था, लेकिन पिछले 50 सालों में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि इसका साइज कुछ नैनोमीटर तक छोटा हो गया है। इतना छोटा कि एक बाल जितनी मोटाई में हजारों ट्रांजिस्टर फिट हो सकते हैं। साल 2025 के करंट डेटा के हिसाब से सबसे छोटा ट्रांजिस्टर 2 नैनोमीटर और उससे भी छोटा है। एप्पल कंपनी की न्यू चिप M4 है जिसमें 28 बिलियन ट्रांजिस्टर मौजूद है, जिससे इसकी एफिशिएंसी नेक्स्ट लेवल हो जाती है। लेकिन एक सवाल आपके मन में ये आया होगा कि हम स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में ऐसे डिवाइसेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। और इसका जवाब है कंप्यूटर्स की लैंग्वेज। कंप्यूटर हमारी तरह हिंदी, इंग्लिश, स्पेनिश या कोई और भाषा को नहीं समझते। उनकी एक खुद की लैंग्वेज है जिसे बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, जिसमें सिर्फ 0 और 1 का इस्तेमाल होता है। जब सर्किट में करंट फ्लो करता है तो उसे हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करता हम उसे 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो भी सारा डेटा हम कंप्यूटर्स को देते हैं वो सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में सेव होता है। इसलिए हम ऐसे डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं जो करंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं। जब भी आप अपने स्मार्टफोन और कंप्यूटर में कोई टास्क करते हैं तो ट्रांजिस्टर लाखों करोड़ों बार ऑन ऑफ होते हैं और ये इतना फास्ट होता है कि अरबों कैलकुलेशन 1 सेकेंड के अंदर हो जाती है। इसलिए जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर होंगे प्रोसेसर उतना ज्यादा पावरफुल होगा। तभी सारी टेक कंपनीज कोशिश करती हैं कि उनके प्रोसेसर में ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिस्टर हो। आज की वीडियो में हमने जाना कि ट्रांजिस्टर कितने इंपॉर्टेंट डिवाइस हैं। इनके बिना स्मार्टफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट को इमेजिन करना भी मुश्किल है। तो अब आप ये बताइए कि आपके फोन में कितने ट्रांजिस्टर लगे हैं। ये आप सिंपली गूगल पे पता कर सकते हैं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।